हेलो फ्रेंड्स, वो दिन था 18 मार्च साल 2021 का, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड में एक ऐसे प्लेयर ने अपना टी20 डेब्यू किया जिसकी उम्र थी 31 साल। वो उम्र जब ज्यादातर क्रिकेटर रिटायरमेंट ही सोचने लगते हैं, लेकिन जब ये बंदा डगआउट से निकलकर मैदान पर उतरा तो उसने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारा तो पूरा स्टेडियम ही उसके नाम से गूंज उठा। उसने दुनिया को बता दिया कि वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव की। सूर्या के शॉट्स की रेंज ऐसी कि वर्ल्ड के बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने पानी भरते, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हो, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर हो या फिर पठानी भाई राशिद खान भी क्यों ना हो। उनका स्कूप शॉट, रैंप शॉट, स्वीप शॉट और अपरकट शॉट। सूर्या वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो क्रिकेट मैदान में चारों तरफ शॉट लगाते हैं। लेकिन साथियों, स्काई की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मुंबई की गलियों से निकला, जिसने सालों तक स्ट्रगल किया। हर मैच में उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। मगर फिर भी सूर्या ने हार नहीं मानी और आखिरकार वो दिन भी आया जब सूर्या वर्ल्ड क्रिकेट के सुपरस्टार बन गए और आज दुनिया उसे मिस्टर 360 के नाम से जानती है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको सूर्या की मिस्टर 360 बनने की कहानी सुनाते हैं। 14 सितंबर साल 1990 मुंबई एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया सूर्य कुमार अशोक यादव। उनके पिता अशोक यादव बार्क में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मां स्वप्ना यादव एक हाउसवाइफ। सूर्या की फैमिली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से थी, लेकिन सूर्या वो तो पक्के मुंबई कर थे। सूर्या को बचपन से ही खेलों का जुनून था। बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों में ही वो कमाल थे। स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट पर रैकेट घुमाते तो दोस्त कहते, अरे सूर्या, तू तो प्रो बन सकता है। लेकिन क्रिकेट वो उनका पहला प्यार था। उनके चाचा विनोद यादव ने वाराणसी में उन्हें क्रिकेट की बेसिक सिखाई। 10 साल की उम्र में सूर्या बार्क कॉलोनी के क्रिकेट कैंप में पहुंचे, जहां कोच अशोक कामत ने उनके टैलेंट को पहचाना और कहा कि इस लड़के में कुछ तो स्पेशल है। लेकिन जिंदगी ने सूर्या के सामने एक बड़ा सवाल ला खड़ा कर दिया, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। हालांकि वो दोनों में ही माहिर थे, लेकिन उनके दिल ने क्रिकेट को ही चुना और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो मुंबई की गलियों से लेकर वर्ल्ड स्टेज तक गया। सूर्या ने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, फिर उसके बाद पिल्लाई कॉलेज से बीकॉम किया। लेकिन उनका असली क्लासरूम तो क्रिकेट का मैदान ही था। साल 2010 में जब सूर्य कुमार 20 साल के थे, तब दिल्ली के खिलाफ मुंबई की रणजी टीम में उनकी एंट्री होती है। अपने पहले ही मैच में 89 गेंदों पर 73 रन बनाए, वो भी तब जब उनके साथी बैट्समैन रोहित शर्मा थे और सूर्या उस इनिंग में टॉप स्कोरर रहे। लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए। 2014 में सूर्या को मुंबई का कैप्टन बनाया गया। सबने सोचा कि अब तो सूर्या इंडियन टीम में जल्दी पहुंचेगा, लेकिन फिटनेस इश्यूज और शार्दुल ठाकुर से हुए विवाद ने उनके करियर को हिला दिया। 2015 में अनुशासनहीनता की खबरों के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और उनके साथी प्लेयर अक्षर पटेल, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह सब इंडियन टीम में डेब्यू कर चुके थे। लेकिन सूर्या सोचने लगे कि मेरी बारी कब आएगी, मगर फिर भी सूर्या ने हार नहीं मानी। फिर 2018-19 और 2019-20 में देवधर ट्रॉफी में इंडिया सी के लिए वो खेले। फिर उसके बाद साल 2020 और 21 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी की और टीम को चैंपियन भी बनाया। सूर्या का बल्ला लगातार रन बरसा रहा था, लेकिन इंडियन टीम का दरवाजा वो अभी भी बंद था। साल 2012 में सूर्य कुमार को आईपीएल में पहला मौका मिला मुंबई इंडियंस से, लेकिन अपने पहले ही आईपीएल मैच में वो 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें उस सीजन में कोई दूसरा मौका ही नहीं मिला।
फिर अगला साल 2013 भी उनके लिए खाली गया, लेकिन 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 70 लाख में खरीदा। 2015 में ईडन गार्डन्स में 46 रन की मैच विनिंग पारी खेली। गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ की और केकेआर ने उन्हें अपना वाइस कैप्टन बनाया और 2014 में केकेआर ने पंजाब किंग्स को फाइनल में 3 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। फिर उसके बाद 2018 में एमआई ने सूर्या को 3.2 करोड़ में वापस खरीद लिया और यहीं से उनका असली जलवा शुरू होता है। 2018 के आईपीएल में सूर्या ने कुल 512 रन बनाए, 2019 में 424 और 2020 में 480 रन बनाकर एमआई को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। लेकिन इसी सीरीज में उनका विराट कोहली के साथ एक वाकया तो यादगार है। जब 2020 में एमआई और आरसीबी के बीच खेले गए एक मैच में विराट कोहली और सूर्या आमने सामने हो गए। दोनों की आंखों में आंखें डालने वाली क्लिप जबरदस्त वायरल हुई। हालांकि इस मैच में सूर्या ने नाबाद 79 रन बनाकर एमआई को जिताया और सोशल मीडिया पर छा गए। साल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी पहली आईपीएल सेंचुरी आई, जिसमें सूर्या ने नाबाद 103 रन बनाए। फिर 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सूर्या ने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई और 2025 में तो सूर्या ने हद ही कर दी। आईपीएल 2025 में उन्होंने कुल 717 रन बनाए। इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने वाले वो 5वें इंडियन बने। आईपीएल ने सूर्या को स्टार बनाया और उनके लिए इंडियन टीम का रास्ता खोला। साल 2016 में सूर्य कुमार की जिंदगी में एक खास शख्सियत आई, देविसा सेठी। दोनों कॉलेज में साल 2010 में मिले और प्यार हो गया। देविसा एक ट्रेन डांसर और कोच है जो सूर्या की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। जब सूर्या का इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो वो निराश होने लगे, लेकिन देविसा ने कहा कि ऐसे निराश मत हो, अपने गेम पर फोकस करो और मेहनत करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सूर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी असली कोच मेरी वाइफ है। सूर्या कहते हैं कि शादी से पहले मुझे डाइट का मतलब भी नहीं पता था। बिरयानी, आइसक्रीम, जो मन किया वो सब खा लिया। 2018 में देविसा ने उनकी डाइट और फिटनेस पर काम शुरू किया। प्रॉपर डाइट और रेगुलर वर्कआउट से 2020 तक सूर्या की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सूर्या की फिटनेस ही थी जिसने उनके गेम को नेक्स्ट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद ही सूर्या की इंटरनेशनल जर्नी शुरू होती है। जब 14 मार्च 2021 को सूर्या ने मैच में सूर्या ने 31 गेंदों में 57 रन बनाए, वो भी तब जब वो 31 साल के थे। सूर्या ने दिखा दिया कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। फिर उसके बाद 18 जुलाई 2021 को सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और 21 जुलाई को अपना पहला वनडे अर्धशतक भी लगाया। लेकिन टी20 में सूर्या का जादू बेमिसाल था। सूर्या ने 71 टी20 मैचेस में 168 स्ट्राइक रेट से 2432 रन बनाए, जिसमें उनके 4 शतक और 20 हाफ सेंचुरीज थी। सूर्या ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 117 रन बनाए। फिर उसी साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नाबाद 111 रन बनाए। उसके बाद 2023 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 112 रन बनाए और फिर 23 में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 56 गेंदों में 100 रन बनाए। साल 2022 में सूर्या पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बने। 2024 तक वो टी20 में वाइस कैप्टन बने। फिर 2025 आइकन प्लेयर भी चुने गए। गौतम गंभीर, जिन्होंने सूर्या को स्काई नाम दिया, वो कहते हैं कि सूर्या जैसा प्लेयर क्रिकेट जगत में रेयर है। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग स्टाइल वो हमें क्रिकेट की किताबों में नहीं मिलेंगी। 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की गेंद पर स्कूप, रैंप या फिर अपरकट, सूर्या इसे इतनी आसानी से खेलते मानो गली क्रिकेट हो। एक बार राहुल द्रविड़ ने कहा कि सूर्या, तुमने मुझे खेलते नहीं देखा, लेकिन तुम तो मेरी किताब को ही रीराइट कर रहे हो। आपको याद होगा
एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहा जाता था, लेकिन सूर्या वो शायद उनसे भी एक कदम आगे हैं। सूर्या कहते हैं, कुछ शॉट्स तो मैं पहले से प्लान करता हूँ और कुछ बस हो जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट T20 में 189 का है, जो दुनिया में सबसे बेस्ट है। सूर्या की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। सालों तक घरेलू क्रिकेट में रन बनाने के बावजूद इंडियन टीम में उन्हें जगह नहीं मिलती। उनके साथी डेब्यू कर रहे थे और सूर्या सोचते कि मेरी गलती क्या है। 2018 तक निराशा पूरी तरह उन पर हावी होने लगी थी, लेकिन देवीसा और उनके कोच ने सूर्या को हिम्मत दी। 2020 में वो आरसीबी के खिलाफ विराट कोहली से भिड़ गए, लेकिन उस मैच में 79 रन की नाबाद पारी खेलकर सूर्या ने विराट कोहली को जवाब दिया। 2021 में आखिरकार इंडियन टीम में एंट्री मिलती है और फिर बस छा गए। 2022 में 1164 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी थी। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 112 रन की पारी खेली और 2025 में आईपीएल और T20 कैप्टेंसी सूर्या ने साबित किया कि वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे लीडर भी हैं। सूर्य कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र, स्ट्रगल या मुश्किलें आपके सपनों को नहीं रोक सकती। मुंबई की गलियों से शुरू हुआ ये लड़का आज वर्ल्ड क्रिकेट का सुपरस्टार है। ऐसा कहा जाता है कि स्काई हैज नो लिमिट्स, और सूर्या ने इसे सच करके दिखाया। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट्स, हर सिक्स, हर सेंचुरी हमें इंस्पायर करती है। तो फ्रेंड्स, सूर्या की ये लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि वो क्रिकेट के नए मिस्टर 360 हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी शानदार बायोग्राफी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।